पग पग जन्मे शूरमा, रकत पियोड़ो रण, और जेती रे बलिदान सु बणियो जेतारण। नमस्कार, मैं हूं विकास राज भाटी और मारवाड़ एक्सप्रेस अपनी स्पेशल सीरीज़ के अंदर जेतारण के इतिहास को आप सब लोगों के समक्ष रखने की चेष्टा कर रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात है विक्रम संवत 1343 की। जेतारण से थोड़े से बाहर रतनपुरा ग्राम के अंदर धोकल राम जी गुजर की दो बेटियां हुआ करती थी। एक का नाम जेती था, एक का नाम खेती। जेती गुजरी को बाल्यकाल से ही गायों के प्रति एक सम्मोहन था। गायों को लेकर वो हमेशा भावुक रहा करती थी। एक समय की बात है, जेती अपने ग्राम के सबसे बाहर वाले बाड़े के अंदर सो रही थी और मोरने चोरों का उस समय जो है चोरी चकारी का एक बड़ा आधिपत्य जारी था। कहा जाता है इतिहास के अंदर कि जेती अपने ग्राम के बाहर का जो बाड़ा था उसके अंदर सो रही थी और मोरने चोर अचानक से आए और रात को उसकी जितनी भी 20-25 गायें थी उनको चुरा कर भाग गए। सुबह तड़ाके जब जेती उठी और उसने अपने बाड़े के अंदर देखा तो उसकी सारी की सारी गायें जो है चोर चुरा के ले जा चुके थे। क्योंकि भावुक प्रवृत्ति की होने के कारण जेती गुजरी का मन बड़ा उदास हो गया और वो रोती बिलखती हुई अपने बाड़े में बैठ गई। उसी समय कहा जाता है कि सिंध के 5 शहजादे जो है पाली से पहलवानी का युद्ध कर कर वापस लौट रहे थे। रतनपुरा में उन्होंने विश्राम किया और पानी की मांग की। तो जो जेती गुजरी अपनी गायों की चोरी की उदासी के ढले संध्या के समय बाहर बैठी थी, उन्होंने 5 व्यक्तियों को देखकर मानवता के नाते उनको पानी पिलाया। सिंध के उन 5 शहजादों ने जेती को उनके हालचाल पूछे तो उसने बताया कि बीती रात मोरने चोर उसकी गायों को चुरा कर ले गए। क्योंकि 5 ही सिंध के शहजादों ने जेती को अपनी धर्म बहन मान लिया था और जैसे ही उसने पानी पिलाया तो उनको लगा कि इस अबला की हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए और उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि कहाँ तक मोरने चोर भाग के जाएंगे, हम आपकी गायों को जरूर बचाकर वापस लाएंगे। और 5 शहजादे जो है मोरने चोरों की तलाश में गायों को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए। बताया जाता है इतिहास के अंदर कि शहजादों का और मोरने चोरों का गिरी के आसपास बीहड़ों में बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में कहा जाता है कि 5 शहजादों में से सबसे बड़े जो भाई थे सैयद अली, वो युद्ध करते करते शहीद हो जाते हैं और वापस गायों को बचाते हुए उनमें से एक भाई जो है फूलमाल के जंगलों के अंदर, जिनका नाम सैयद मिर्जा था, जिनके नाम पर मिर्जा पीर का एक भव्य जो है मज़ार बनाई गई जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है और उसके जस्ट पीछे मिर्जा नाडी बनी हुई है। बचे हुए 3 भाई वापस जेती गुजरी को गायों को लेकर रतनपुरा ग्राम आए और जेती को उसकी गायें सुपुर्द की। जेती ने जैसे ही अपनी गायों को देखा तो जेती के मन के अंदर कहीं ना कहीं करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने बचे हुए 3 शहजादों को धन्यवाद दिया। मगर क्योंकि युद्ध बड़ा घमासान रहा और बड़े लंबे अंतराल तक गिरी से जाना और वापस आते आते वो पहलवान पूरी तरह थक चुके थे और तीनों पहलवानों ने जेतारण की इसी धरा पर अपने प्राण त्याग दिए। शहजादों की मौत के बाद जेती की भावुकता अपने चरमोत्कर्ष पर आ गई और जेती ने भी अपने प्राणों को त्यागने का अपना मन बना लिया। उसने जीवित समाधि का प्रण लिया। कहा जाता है कि जिस समय जेती ने अपने जीवित समाधि का एक प्रण लिया, उसी समय रतनपुरा ग्राम के पास से भाकर सिंह जिंदल राजा जी गुजर रहे थे। राजा जी ने 3 नदियों के संगम पर बने इस छोटे से गांव को देखा और जेती से इजाज़त मांगी कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा शहर बसाना चाहता हूँ। तो जेती ने बड़े हर्ष के साथ कहा कि आप भाकर सिंह जी जरूर यहाँ पर अपना शहर बसाइए, मगर उसका नाम जो है जेतरण या जेतारण रखिएगा। तो उस भावुकता के मंजर के साथ भाकर सिंह जी की करीब करीब 3 पीढ़ियों ने जेतारण पर राज किया और यहाँ का पूरा शासन क्षेत्र चलाया। उसी समय जोधपुर दरबार राव सूजा जी के पुत्र राव उदोजी राठौड़ ने जेतारण के जिंदल राजाओं पर आक्रमण किया। बताया जाता है आक्रमण इतना भयानक रहा कि जिंदल राजपूतों को पूरी ही तरह से जेतारण क्षेत्र के आसपास से विस्थापित होना पड़ा और जेतारण के अंदर 1488 के अंदर उदो जी और उनके आसपास जितने राठौड़ सामंत थे उन सब लोगों ने जेतारण में एक स्वतंत्र राठौड़ों की रियासत की स्थापना कर दी
उसके बाद राजपूतों का इतिहास जेतारण में निरंतर आगे चलता रहा। बताया जाता है कि उदो जी के बाद में उनके पुत्र राव ख्यूकरण जी जेतारण के नए राजा बने। ख्यूकरण जी के राजे बनने तक पूरे ही मारवाड़ की परिस्थितियां बदल चुकी थी। उस समय मारवाड़ के राजा राव मालदेव थे और एक किसी कारण से शेरशाह सूरी से उनकी अनबन हो पड़ी और दोनों की सेनाएं जेतारण के पास में गिरी के अंदर आके खड़ी हो गई। उस समय मालदेव के बड़े विश्वसनीय सामंत के तौर पर ख्यूकरण जी ने मोर्चा संभाला और गिरी सुमेल युद्ध के अंदर डटकर मुकाबला किया। इतिहासकारों ने बताया कि गिरी सुमेल युद्ध मारवाड़ के इतिहास का एक ऐसा युद्ध रहा जिसके नेतृत्व जेता कुपा के साथ में जेतारण के जो लोकल राजा थे राव ख्यूकरण जी ने युद्ध किया। और उसके अंदर इतिहासकारों ने बताया कि बोलियो सुरी बेणसू गिरी गणो गमसान और मुट्ठी खातर बाजरी और खो दे तो हिलवा। कहा जाता है कि आखिर में जब युद्ध की समाप्ति के बाद शेरशाह सूरी यहाँ से जाना लगा तो उसको कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मगर एक विडंबना ये घटी कि उसी युद्ध के अंदर जेतारण के परम साहसी योद्धा राव ख्यूकरण जी वीर गति को प्राप्त हो गए और उसके बाद जेतारण के नए राजा बने राव रतन सिंह जी। राव रतन सिंह जी बचपन से ही बड़े साहसी और पराक्रमी राजा थे और उदावतों की जो श्रृंखला चल पड़ी थी राव उदो जी के वंशज में, राव ख्यूकरण जी के बाद में राव रतन सिंह जी का पराक्रम इतना रहा कि उनके आसपास के करीब करीब 100-150 गांवों तक उन्होंने जेतारण के छोटे छोटे ठिकानों को जोड़ दिया। मगर इतिहास के अंदर एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि राव रतन सिंह जी को योद्धा के अलावा सांस्कृतिक निर्माण का भी बड़ा शौक था। उन्होंने बहुत सारी बावड़ियाँ, बहुत सारे कुएं, बहुत सारे तालाब का निर्माण कराया। कहा जाता है एक समय की बात है, इतिहास के अंदर बड़ा रोचक प्रसंग आता है कि एक समय राव रतन सिंह जी के पुत्र और नए जो जेतारण के कुंवर थे कल्याण सिंह और उन्हीं के दरबार के अंदर एक योगी राज थे। वो दोनों जेतारण के अंदर टहल रहे थे और एक तालाब नुमा एक नाडी का निर्माण राव रतन सिंह जी ने करवाया था। उस नाडी के प्रसंग को लेकर कल्याणमन जी और योगी राज के बीच में बहस हो गई। योगीराज ने कहा कि इस नाडी का नाम जो है पीर नाडी रखना चाहिए, मगर कल्याण सिंह जी ने कहा कि इस तालाब का नाम हम रतन सागर नाडी रखेंगे। और ये इतनी सी बार जेतारण के इतिहास को ले डूबी। तो छोटी सी नाडी की बात इतनी प्रासंगिक हुई कि ये बात जेतारण के दरबार तक पहुंच गई। जेतारण दरबार में राव रतन सिंह जी बैठे थे, एक तरफ योगीराज बैठे थे, एक तरफ नए कुंवर कल्याण सिंह जी बैठे थे। जब पूरे दरबार में ये बात चली तो राव रतन सिंह जी का मन भी मोहित हो गया और उस नाडी का नाम रतनसर तालाब रतनसर नाडी रखने का ये प्रस्ताव हुआ। योगीराज की आंखों में के डोरे कहीं ना कहीं लाल हो गए। उनको लगा कि ये छोटा सा मेरा कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। योगीराज ने बीच में बोल के कहा, रतन सिंह जी इसका नाम तो पीर नाडी ही रखना चाहिए। रतन सिंह जी भी अब क्रोध की अग्नि में उबलने लगे। उनको लगा कि योगीराज मेरा बड़ी सभा में अपमान कर रहे हैं। तो रतन सिंह जी एक राजा के अभिमान में आकर उन्होंने कहा कि योगीराज को जेतारण की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो जेतारण के राजा के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। बस ये इतनी सी बात होनी थी कि इतिहास को जो अपना लिखना था वो लिखा जा चुका था। योगीराज को जैसे ही जेतारण से बाहर निकालने का आदेश हुआ तो राजा के आदेश के बाद योगीराज क्रोधित होकर बोले कि योगी की मंडी नहीं और ऊधो की गद्दी नहीं। यह श्राप जेतारण को कुछ इस कदर लगा कि जैसे जैसे योगीराज जेतारण को छोड़ के जा रहे थे वैसे वैसे उदावत राठौड़ों की राजधानी जो जेतारण बन गई थी उनको भी धीरे धीरे अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। और बात इतनी बिगड़ गई कि उसी समय अकबर अपनी सेनाओं के साथ में भारमल को लेकर जेतारण की तरफ आया और उस युद्ध में राव रतन सिंह जी बड़े ही साहसी योद्धा की तरह वो युद्ध लड़े, मगर जो नीति को तय था वो भी उस युद्ध को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। धीरे धीरे उदावत राठौड़ों का पूरा घराना जेतारण से विलुप्त होने लगा और आसपास के जो सामंत थे, जो ठाकुर थे, वो जेतारण को छोड़ के आसपास के गांवों की तरफ चले गए। अब उन सबको एक प्रासंगिकता के तौर पे याद आने लगा कि योगीराज विद्यासागर ने जो उदावतों को श्राप दिया था कि ऊदो की जो गद्दी है वो जेतारण में नहीं रहेगी, और वही संकल्पना जो है धीरे धीरे सिद्ध हो गई। और आज जब ये 21वीं सदी में हम लोग खड़े हैं, आज भी जेतारण के अंदर बहुत सारी जातियां बहुतायत में है, मगर राजपूत समाज जो है बहुत अल्पज्ञ तौर पर जेतारण के अंदर रह गया है। तो ये एक जेतारण की इतिहास था जो जेतारण के लोगों से अनभिज्ञ था। तो मारवाड़ एक्सप्रेस की और हमारी एक कहीं ना कहीं छोटी सी
मंशा थी कि आप तक जेतारण का पूरा इतिहास लाया जाए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम ऐसे ही और वीडियोज़ ऐतिहासिक दृश्यों से जुड़े हुए आपके साथ लाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।